प्लस वाई बराबर 9 आएगा। सो यहाँ से वाई बराबर कितना आएगा सर, वाई बराबर आएगा यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है। सो प्रश्न में 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया, बोला निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। सो दिया वाई बराबर 3 से 5। सो इसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। सो देखिए ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है। क्या भैया, ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। यानी इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप अगर x का कुछ मान रखेंगे उसमें y का आता ही रहेगा। ठीक है। x 1 रखेंगे तो y कुछ आएगा, x 2 रखेंगे तो y को कुछ आएगा। ठीक है। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। सो सिंपल आप याद कर सकते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। मतलब उसकी कोई गिनती नहीं। ठीक। सो क्वेश्चन 2 दिया है, बोला निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है। सो में देखिए रैखिक समीकरण दिया। ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, इसके 4 हल लिखना है। ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए x बराबर 0 रखने पर। ठीक है। x बराबर 0 रखने पर। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए जहाँ x वहाँ 0 तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7, यानी हो गया इधर 0 हो गया तो 0 प्लस वाई बराबर 7, यानी कह सकते हैं y बराबर 7 आएगा। ठीक है। सो देखिए इसका पहला हल क्या आएगा, देखिए हमने x से 0 रखा तो लिखे यहाँ 0, फिर y कितना 7। ठीक है। तो 0,7 इसका पहला हल होगा। ठीक है। सो हमेशा जो हल होगा x, y के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। तो पहले x वाला फिर y वाला। देखिए हमने x 0 रखा था 0 आएगा, y 7 आ गया 7 लिख देंगे। ठीक है। आप फिर रखिए, देखिए पहला हल हो गया। ठीक है। अभी 4 हल निकालना, अभी 3 हल और निकालना। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर। ठीक है। x बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा यहाँ पर, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1। ठीक है। यानी क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7, यानी कितना होगा 2 1 का 2 ही रहेगा प्लस वाई बराबर 7 है ना। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे आप, है ना। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या, इसको इधर भेजिए, कितना होगा वाई बराबर कितना होगा 7 माइनस 2, यानी वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है। सो देखिए हमने x की वैल्यू 1 रखा, y का 5 आ गया। सो भैया इसका दूसरा हल क्या होगा 1,5 हो जाएगी। ठीक है। सब देखिए तीसरे का हल निकाल दे। ठीक है। अब क्या करेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है। आप 1 2 0 1 2 3 4 रखते जाइए। ठीक है। आपका आंसर आता रहेगा। ठीक है। रखने पर क्या आएगा यहाँ पर, देखिए समीकरण क्या था भैया, समीकरण था यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, जहाँ x वहाँ 2 प्लस वाई बराबर भैया 7 हो गया। ठीक है। यहाँ से ठीक है सर। यहाँ का 2 दूना 4 प्लस वाई बराबर भैया 7 आ गया, यानी कह सकते हैं यहाँ पर एक कितना उसको इधर भेजिए तो वाई बराबर 7 माइनस 4, यानी वाई वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी। ठीक है। सो हमने x 2 रखा, वाई 3 आ गया। सो ये इसका तीसरा हल क्या जाएगा 2,3। ठीक है। अब इसका चौथा हल निकाल दे। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर x हमने 2 तक रख लिया था ना, अब रखेंगे 3। ठीक है। तो लिखेंगे भैया यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या होगा यहाँ पर, अब जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे, सिंपल से फंडा है। ठीक है सर। तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 3 6 प्लस वाई बराबर, देखिए गुणा होता है। ठीक है। बराबर 7, यानी हो जाएगा वाई बराबर 7 माइनस 6, यानी वाई बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। सो हमने x की वैल्यू 3 रखा था, y की भैया 1 आ गया। ठीक है। सो देखिए इसके हल क्या आ गया सर, इसका ठीक है हल कौन कौन आ गया इसका, 4 हल पूछा था। पहला हल कितना था 0,7, दूसरा भैया 1,5। ठीक। दूसरा हल कितना था 1,5, 1,5। तीसरा हल भैया कितना था 2, सर तीसरा हल कितना था सर, तीसरा हल था यहाँ पर 2,3। ठीक है। तीसरा हल भैया क्या था यहाँ पर 2,3। सर चौथा हल क्या आ गया, सर चौथा हल गया यहाँ पर 3,1। ठीक है। 3,1। सो इसके यही 4 हल हो जाएंगे। ठीक है। सो देखिए आपका आंसर अगर बुक में पीछे मैच रखे चिंता मत करिए। ठीक है। क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। उनमें से कोई एक में 4 निकाल देना है। ठीक है। सो पीछे मैच रखा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्योंकि इसके एक आंसर नहीं होने वाला। ठीक है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। सो अब देखिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है। सो अगला पार्ट दिया पाई x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है। सो काम में वही करना। ठीक है। सो रखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर। ठीक है। रखने पर तो यहाँ क्या आएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए 0 चाहे जिससे गुणा करिए उससे 0 हो जाता है। ठीक है। 0 प्लस वाई बराबर 9, यानी वाई बराबर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है। सो हमने पहला x 0 रखा, वाई 9 आ गया, यानी कह सकते हैं इसका पहला हल क्या होगा 0,9 होगा। ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब 1 रख लीजिए। ठीक है। x बराबर 1 रखने पर
1 रखने पर, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, अब जहाँ x वहाँ 1 रखेंगे, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पाई गुणा 1 भैया पाई ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि a से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। यानी हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई, ठीक है। तो इसका दूसरा हल आ गया यहाँ पर, दूसरा हल क्या आ गया यहाँ पर, सर दूसरा हल आ गया यहाँ पर 1,9 माइनस पाई, ठीक है। सो इसका अगला हल निकालते हैं, ठीक है। सो देखिए अब x बराबर हम क्या रख देंगे यहाँ पर, हमने 1 रख लिया, अब 2 रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। सो रखते हैं भैया, ठीक है। सो समीकरण क्या था सर, समीकरण था पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो हो जाएगा यहाँ पर पाई x था, x जगह क्या रखेंगे 2, तो प्लस y बराबर 9, यानी यहाँ क्या आएगा 2 गुणा पाई में कितना होगा 2 पाई, ठीक है। यहाँ से सो ऐसे 2 पाई प्लस y बराबर 9 आएगा। सो यहाँ से y बराबर कितना आएगा सर, y बराबर आएगा यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। सो इसका तीसरा का हल क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो तीसरा नहीं सर, हाँ तीसरा हल, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर 2 कॉमा हमने x 2 रखा 2 आएगा, y वैल्यू कितना है यहाँ पर 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। सो इसका तीसरा हल जो आएगा, ठीक है। सो इसका चौथा हल याद करते हैं, ठीक है। अब क्या रखेंगे, हमने 2 तक लिया, अब रखेंगे 3, ठीक है। अब रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 रखने पर रख दो भैया, ठीक है। क्या आएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई बराबर 9 आएगा ना। अब देखिए पाई गुणा 3 में कितना होगा 3 पाई प्लस वाई बराबर 9, यानी कह सकते हैं यहाँ पर देखिए वाई बराबर कितना है यहाँ पर 9 माइनस 3 पाएगा, ठीक है। तो इसका अगला हल क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमने x वैल्यू 3 रखा, वाई भी है 9 माइनस 3 पाई आ गया, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। सो इसके इस समीकरण के हल क्या होंगे सर, इसके हल होंगे सर, हल क्या क्या होंगे सर, हल पहला होगा 0,9, मतलब इस समीकरण का एक हल होगा 0,9। दूसरा का भी कितना होगा सर, दूसरा का कहाँ दिख रहा है सर, हाँ 1 कॉमा, दूसरा हल कितना होगा 1,9 माइनस पाई है ना। ये तीसरा का हल क्या होगा सर, तीसरा का हल होगा यहाँ पर 2 कॉमा, कहाँ गया सर, ठीक है, हाँ दूसरा हल क्या होगा यहाँ पर सर तीसरा, ठीक है, 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस सर 2 पाई हो गया, ठीक है। चौथा हल भी है क्या होगा सर, चौथा हल होगा इसका 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। सो इसके ये चारों हल आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर पीछे मैच ना करे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने बोला ये 2 चरवाहा रैखिक समीकरण है, इसके अब परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। सो हमने इसमें 4 निकाल दिया, ठीक है। अब वो वाला जो निकाला होगा उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। सो करते हैं इसका अगला पार्ट, है ना। सो अगला पार्ट दिया है x बराबर 4 पाई, ठीक है। सो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, ठीक है भैया, रखने पर। तो आ जाएगा यहाँ पर जब x 0 रखें क्या आएगा यहाँ पर 0 बराबर 4y, ठीक है। या फिर इसको लिख दीजिए 4y बराबर 0, बात देखें ना आप, देखिए फिर यहाँ y कितना आएगा सर, y आएगा 0/4 आएगा, ठीक है। यानी कैसे तो y 0 में 4 से भाग लिया 0 आएगा, ठीक है। सो हमने x 0 रखा, y भी भैया कितना आएगा 0 ही आ गया, ठीक है। सो अब देखिए अब रखेंगे x बराबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर। समीकरण क्या था, x बराबर 4y था, ठीक है। जब x 1 रखेंगे आप 1 बराबर 4y आएगा, ठीक है। या फिर इसको इसलिए लिख लीजिए 4y बराबर 1, बात देखिए, ठीक है यहाँ पर। सो यहाँ y कितना आएगा, y आएगा 1/4, ठीक है। देखिए 1 गुणा तो हो गया, भाग हो गया, ठीक है। सो देखिए इसका दूसरा हल क्या आएगा यहाँ पर, दूसरा हल होगा 1,1/4, ठीक, 1,1/4 है ना। अब क्या करेंगे भैया, अब रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, समीकरण था x बराबर 4y, ठीक है। सो हो जाएगा हम 2 बराबर 4y, ठीक, या फिर इसको लिखिए सर, नहीं दिख रहा सर, कितना है यहाँ पर 4y बराबर होगा 2, है ना। यानी कह सकते y बराबर कितना होगा 2/4, ठीक है सर, ठीक है। यानी होगा यहाँ पर y बराबर, देखिए काटिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2, ठीक है। सो इसका भी अगला हल है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 रखा 1/2 आंसर आया, ठीक है। इसका हमने 2 रखा और y की वैल्यू कितना है 1/2। सो इसका अगला हल ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए अब लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक, x बराबर भैया 3 रखने पर, ठीक है। लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो क्या होगा यहाँ पर, तो होगा 3 बराबर सर 4y, या फिर इसको लिखिए 4y बराबर 3, बात सर सेम ही, यानी y कितना आएगा 3/4, क्यों भैया 4 इधर गुणा तो उधर गया भाग हो गया, ठीक है। तो इसका अगला हल क्या आएगा यहाँ पर 3,3/4, है ना। सो देखिए इसके हल लिखते हैं, ठीक है। समीकरण का हल क्या होगा सर, हल उन्होंने 4 हल पूछा था, 4 हल आ गया, ठीक। पहला है 0,0,
0,0। अगला भैया क्या है सर, अगला है 1,1/4। अगला भैया क्या है सर 1,1/4। सर अगला क्या थर्ड नंबर, सर थर्ड नंबर है, कहाँ गया थर्ड नंबर, सर थर्ड नंबर है 2,1/2 भैया, 2,1/2 ठीक है सर, 2,1/2। सर अगला वाला हल क्या है सर, अगला वाला सर दिख रहा सामने ठीक है, 3,3/4 ठीक है। सो आई होप आप समझे होंगे ठीक है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ठीक है। सो आप एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाइए, आपका आंसर आता रहेगा ठीक है। अब जरूरी ही नहीं है आपको एक्स वैल्यू 0 रखना है ठीक है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना नहीं, आपने मर्जी से भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए ठीक है। चाहे एक्स वैल्यू आप 0 रखिए या फिर -1 रखिए, -2 रखिए, 1/3 रखिए ठीक है, 4/5 कुछ भी रख सकते हैं ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको 0, 1, 2, 3 ही रखना है ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं ठीक है। सो देखिए 0, 1, 2, 3 लिखने में आसान रहता है ठीक है, ताकि आप फ्लो बना रहता है ठीक है। पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे ठीक है। बकिया एक कहीं बाउंडेशन नहीं कि आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 नहीं, कुछ भी रखिए ठीक है, कुछ भी रखिए, डजंट मैटर ठीक है। सो आई होप समझ गए होंगे ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ ठीक है।